आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल बोले, भाजपा के लोग दुष्प्रचार में दक्ष हैं। अलीगढ़ में मंगलवार को शहनाई गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निकाय चुनाव में पार्टी की हार और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी में गुटबंदी की 30 नेताओं के सामने आई। वहीं विवेक बंसल ने कहा कि यूपी में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ साजिश रची जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाटुकार या आडंबर फैलाकर पार्टी को समाप्त करने का काम करते हैं। वो इधर उधर की लगाते हैं, जिसके चलते कांग्रेस में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे जो कांग्रेस की ताकत अतीत में थी उसे दोबारा प्राप्त करना है। जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी को नफरत का शॉपिंग मॉल बताने के सवाल पर विवेक बंसल ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया जो हमारे वोटर हैं, इसलिए राहुल गांधी अपने मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाकर कांग्रेस को कोसते थे, उस बात पर बात नहीं होती। यहाँ दो पैमाने रखे जा रहे हैं, ये भाजपा की विक्षिप्त सोच प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि जब इन पर कोई बात आती है तो पैमाने बदल जाते हैं, जब दूसरे पर लांछन लगाते हैं तो उसको दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं। भाजपा के लोग दुष्प्रचार में दक्ष हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बिना तथ्य और आधार के बोलने की आदत है, लोगों को भ्रमित करते हैं, यही इनकी रीति नीति है। कांग्रेस सदी हुई नीति के पथ पर चलती है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट के सवाल पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अपने आप को हिंदू कहते थे, लेकिन उनकी हिंदू की परिभाषा में सब धर्मों का सम्मान प्रेम था। लेकिन भाजपा के हिंदुत्व की परिभाषा में दूसरे धर्म को घृणा से देखना और द्वेष फैलाना है। उन्होंने कहा कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। नीति को का निर्वाह करती है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसके प्रेरणा स्रोत हैं और मार्गदर्शक हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी का देखिए सेकुलर के उसके परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जो आज़ादी से पूर्व जिसका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे या शौकत अली कर रहे थे, लियाकत अली कर रहे थे। आज वो मुस्लिम लीग आज भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका सृजन हुआ है, तो उसको उसकी तुलना कर देना बिल्कुल बेमानी है। बालासोर घटना को लेकर सीबीआई जांच हो रही है, क्या अभी भी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? देखिए, नैतिकता के इतनी बड़ी दुर्घटना, रेल दुर्घटना शायद 1985 के बाद हुई है और इतने लोग की मृत्यु हुई है। नैतिकता, एक लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पार्टी के रेल मंत्री का उदाहरण सामने है कि रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नैतिकता तो ये कहती है, हम ज़्यादा नहीं कहते, नैतिकता तो ये कहती है कि इस पर कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। जब तक सीबीआई की जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लोग भूल जाएंगे। मोरबी पुल दुर्घटनाग्रस्त हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो भी जांच बैठी है। जांच में जो लोग दोषी पाए, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं होती हैं। इसमें ज़रूर मेरा ऐसा मानना है कि नैतिक रूप से उन्हें आना चाहिए सामने अपने इस्तीफे। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद 2024 के जो चुनाव है, कांग्रेस का मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पे आगे? कांग्रेस का मुद्दा वो जो राहुल जी ने कहा कि नफरत की दुकान पे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सबसे देश की ताकत जो है ना, वो तब सुरक्षित रहती है कि जब आपस में प्रेम भाव हो, सद्भाव हो। जहाँ नफरत होगी, आशंकाएं होंगी, देश कमज़ोर होगा, क्षीण होगा। और जब एकजुट होगा, जब प्रेम होगा तो एकजुट होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तो मुद्दा ये है। और इनके जो झूठे वादे थे किसी से छुपे नहीं हैं, चाहे वो 15 लाख खाते की बात हो, चाहे बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, रुपए और डॉलर की जो गिरावट को लेकर मोदी जी कितने आंसू बहाते थे 2014 में। भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे की काट कांग्रेस के पास क्या है? देखिए, महात्मा गांधी अपने आप में को हिंदू कहते थे।